हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस मैथ की क्लास में स्वागत है और आज अपन देखेंगे कि आय से रिलेटेड सवाल होंगे जो प्रतिशत की क्लासें अपनी चल रही हैं। आपको पता है बेसिक मैथ्स की सीरीज अपने प्रारंभ की थी। अगर मैं बात करूँ प्रतिशत से रिलेटेड कुछ सवाल होंगे। अगर मैं कहूँ किसी की आय, जो बात को समझना चाहता हूँ कि वह है परसेंटेज से रिलेटेड होगी, किससे रिलेटेड होगी? परसेंटेज से रिलेटेड होगी। अब बात को समझना है किसी की आय है, आय क्या है? आय है और आय उसकी 10,000 है। कितनी है? 10,000 है। समझना साथियों। बात को जो मैं समझाना चाहता हूँ कि उसकी आय कितनी है? मासिक आय 10,000 है। लेकिन उस मासिक आय में से 20% अपने पुत्र को दे देता है। किसको देता है? पुत्र को देता है। फिर शेष का 30% पुत्री को देता है। बताइए बताइए अंत में उसके पास पास कितना शेष रहेगा? यानी जो इस तरह के सवाल होंगे ना, इस तरह के सवाल को आपको कैसे हैंडल करना है और कैसे नहीं करना है, आइए मैं छोटी सी बेसिक सी जानकारी के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे जब भी सवाल आए तो आपको क्या करना है। देखो, बात को समझना छोटी है लेकिन बहुत जीवन में बढ़ जाएगी। अगर ये सवाल कैसे बनेगा? अजय की मासिक आय 10,000 है। उसमें से उसमें से उसमें से 20% 20% पुत्र पर खर्च करता है। यहाँ पुत्र को देता है, पुत्र पर खर्च करता है। फिर शेष में से फिर क्या करता है? वो जो बचता है उसमें से भी फिर शेष में से यानी जो बचता है ना, उस शेष में से में से 30% क्या करता है? 30% पुत्री को देता है। बात यही समझना, पुत्री को देता है। तो अब अब बताइए बताइए कि उसके पास कितना कितना शेष 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 क्या करेगा? बचेगा। क्या बचेगा? बचेगा। यानी जो ये इस तरह के सवाल होते हैं, आपके भी जीवन में ये रेशियो देखने को अवश्य मिलता होगा कि ऐसी जो तमाम चीजें करने के बाद आपके पास क्या बचता है, क्या नहीं बचता है। ये जो सवाल बनेंगे वो कैसे इसको हैंडल करना है, आइए समझते हैं कि ये जो सवाल है, देखो कि अजय की मासिक आय कितनी है? मासिक आय तो 10,000 थी, लेकिन ऐसे जब भी आए ना, ऐसे सवाल को अपन को कैसे करना है? फिर कह रहा है कि शेष में से मैं कहूँ उसके पास, उसने जो दे के रखा ना, मासिक आय तो कितनी है? 10,000 है। कितनी है? 10,000। ये 10,000 कर ली। अब बात को समझना है कि 10,000 तो उसकी मासिक आय है। कितनी है? 10,000। लेकिन उसमें से 20% तो पुत्र पर खर्च कर देता है। यानी इस सवाल को जो अपन अपने तरीके से करेंगे वो बात को समझना है कि 10,000 यहाँ लिख दो साथियों। 10,000 मैंने यहाँ इंपोर्ट कर दी। ये अपनी क्या है? मासिक आय है। कितनी है? मासिक आय है। क्या है? मासिक ठीक है? अब बात यहीं से समझना, और समझना छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन आपको बहुत जीवन में आगे बढ़ाएगी। कि अजय की मासिक आय 10,000 है, उसमें से 20% यानी 10 का अगर मैं 20% निकालूँ, 10 का मैं 20% निकालूँ, प्रतिशत हटेगा बटे में 100 हटेगा। ये बात जिसको पता है वो हाँ कर सकता है।
क्योंकि अपन ने यहाँ से प्रतिशत को हटा दिया। यानी मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि फर्स्ट स्टेप की यहाँ प्रतिशत। अब ये 100 कैसे आएंगे वो मैं बताना चाहता हूँ। जहां पर प्रतिशत हटता हटता है वहां बट्टे में तो हटता। ठीक है, यानी कि ये जो सिचुएशन है इस 10,000 का 20% है। कितना है? 10,000 का 20%। यानी कि मैं कहूँ जहां प्रतिशत हटेगा वहां बटे में क्या करेगा? 100 हटेगा। 10,000 का 10,000 लिख दो वापस, और अपन ने प्रतिशत को हटाएंगे 20 ही लिखेंगे और बटे में 100 ये सटेंगे। यानी कहने का मतलब जहां पर प्रतिशत हटता है वहां बट्टे में 100 सटता है, तो सटता है। तो मैं कहूँ फिर इन 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल कर सकता हूँ, तो आप कहोगे बिल्कुल अपन ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं। फिर समझना कि मैं कहूँ फिर अपने पास क्या बचता है? 100 बचता है, फिर इधर अपने इंटू करना है 20 बचता है, बिल्कुल 20 बचता है। और अपन बट्टे में देखें, इसको अपन पूरा भी ऐसे कर सकते हैं, यूनिक अपन को यहाँ तक ही करना है, ये कोई नहीं, इसके अपन कर भी सकते हैं। अपन ये किया और बट्टे में क्या बचा? जीरो तो कट गया था, तो फिर अपने पास क्या बचा? 1 बचा। अब जो सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा वह क्या करना पड़ेगा? तो या तो इसका भाग इसमें दो, तो पहले तो इसको इससे गुणा कर दो। तो अगर ऐसी सिचुएशन कभी मिले जीरो वाली, तो जीरो को एक बार छोड़ लो, फिर संख्याओं को आपस में गुणा कर लो। 2 को 1 से गुणा करेंगे, ठीक है, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 3, 2 बनेगा। 3 नहीं बनेगा, वो जोड़ने पर बनता है। 2 को अपन 1 से गुणा करेंगे 2 बनेगा। कितना बनेगा साथियों? 2। और फिर अपने पास कितने जीरो? एक ये जीरो, एक ये जीरो और एक ये जीरो, यानी 3 जीरो। कितने जीरो? तो अपन 3 जीरो को क्या कर देंगे? इंपोर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? इंपोर्ट कर देंगे। तो ये अपना क्या हो जाएगा? 2000। लेकिन बात को समझना साथियों कि अब वापस एक का तो एक लिखेंगे ना, ये एक कैसे हटता है ये भी समझाना चाहता हूँ। यहाँ बहुत सारे टीचर्स होते हैं वो एक का मतलब भी नहीं बताते हैं और डायरेक्ट ये एक काट देते हैं, ये लिखते ही नहीं है। तो इससे क्या आपका कंफ्यूजन दूर नहीं होता है। फिर क्या होता है कि इसका एक का भाग मैं 2000 में कितनी बार दूं कि पूरा पूरा जाए? तो आप कहोगे कि 2000 बार ही देना पड़ेगा। कितनी बार देना पड़ेगा? 2000 बार ही देना पड़ेगा। तो अपना क्या बचेगा? तो आंसर क्या आएगा? आंसर नहीं है, ये तो फर्स्ट स्टेप है कि दो दो 2000 आए। अपनी मूल सैलरी कितनी थी? 10,000। 10,000 में से साथियों अगर मैं 2000 को क्या करता हूँ? रिमूव कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? रिमूव करूंगा। तो आप समझो कि 10,000 में से 2000 माइनस हुए तो अपने पास कितने बचेंगे? 8,000 बचेंगे। यहां तक अपनी स्टेप ये कौन सी क्लियर हुई है? ये यहां तक खर्च करता है। ठीक है, ये यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर शेष में से अब शेष क्या बचा? अब ये करने के बाद ये शेष बचा नहीं बचा? मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझ जाओ साथियों। ये शेष बचा और अब कह रहा है कि इस शेष में से 30% पुत्री को दे रहा है। यानी कि समझो प्यारे प्यारे साथियों, बातें छोटी है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। फिर अपना शेष कितना बता? 8,000। 8,000 का मैं अब शेष तो यही बचा ना अपने पास शेष। इस शेष में से 30% निकालूंगा यानी 8,000, और इस 8,000 में से 8,000 का मैं अगर 30% करता हूँ, क्या करता हूँ? 30% करता हूँ। मैं प्रतिशत अभी हटाया ही नहीं है, लेकिन अब जैसे सेकंड स्टेप आएगी 8,000 का 8,000 लिखेंगे 8,000 और इंटू का इंटू करेंगे, 30 का 30 लिखेंगे, प्रतिशत हटेगा तो आपको पता है बट्टे में 100 हटेगा। यहां तक अगर आपको बात समझ में आएगी तो आप बहुत लकीली इंसान हो। 2 जीरो से ये इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे। भले ये भी काट सकते हो, यूं नहीं कि यही क्यों काट रहा हूं व्हाट्सएप, यहाँ पर भी यही काटे, यहाँ पर तो ये जीरो भी काट सकते हो, इसकी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आंसर तो भी वही प्राप्त होगा जो आपको रियल आंसर प्राप्त होता हो। अब समझना चाहते हो इसमें से मैं क्या करूंगा? अब ये तो है, मैंने कहा कि जीरो है उसको एक बार छोड़ दो, इस जीरो को भी छोड़ दिया और ये इन संख्याओं को आपस में गुणा कर दो। तो मैं 8 इंटू 3 करता हूं, यानी 8 का पहाड़ा मुझे 3 बार करना है। 8 एकम 8 दो 8 दिए 24, यानी 8 दिया कितना होता है? 24। तो मैं यहाँ क्या इंपोर्ट करूंगा? 24 का 24 कर दूंगा। 24 जैसे इंपोर्ट किया, अब ये 24 तो है ही नहीं, इसका आंसर बिल्कुल ही नहीं है। अब क्या करना है?
ये एक जीरो ये बचा और एक जीरो ये, तो यानी दो जीरो को मैं क्या करूंगा, यहाँ इंपोर्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इंपोर्ट कर दूंगा। अब समझना, फिर बट्टे का बट्टा और ये एक का एक बचेगा। यहाँ जिसको समझ में आ गया वो कर सकता है। फिर मैं अब क्या करना है, ऐसी जब भी आपके पास सिचुएशन देखने को मिले, इसका मतलब होता है इसके अंदर ये लाइन का मतलब है भाग। क्या है? भाग से। तो यानी मेरे को एक का भाग 2400 में देना है। कितनी बार दूं? तो अब या तो इससे ज्यादा नहीं हो या इससे कम हो, या पॉइंट में भी आंसर आ सकता है। तो एक का भाग 2024 में मैं देता हूं तो 2400 बनता है। कितना बनता है? 2400। फिर कहा है कि यहाँ समझो 30% तो ये खर्च हो गया, पुत्री को दिया। तो अब बताइए उसके पास क्या सैलरी बचेगी, यानी अब जो अपना आंसर आएगा, यानी शेष में से 30% तो उसका खर्च हुआ। खर्च हुआ 30% कितना था? 2400। कितना था? 2400। ये 2400, इस 2400 को मैं इसमें से क्या कर दूंगा? रिमूव कर दूंगा, यानी रिमूव रिमूव कर दिया। ठीक है, रिमूव जैसे मैंने कर दिया तो जीरो में से जीरो निकलता तो वापस जीरो आएगा। अब बोलोगे आप जीरो में से चार नहीं निकलेंगे, चार नहीं निकलते तो अपन इधर से आठ के पास है क्या लेंगे? हासिल लेंगे। क्या लेंगे? एक हासिल लेंगे। और 10 बनेगा, 10 में से चार निकालो तो कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? 6। फिर यहाँ अपना कितना? 8। और 8 तो बचे ही नहीं, अब यहाँ 7 ही बचा, क्योंकि यहाँ से अपन ने एक संख्या को ले लिया था, एक को यहाँ पर ऐड कर दिया था। फिर 7, 7 में से अगर मैं 2 निकालूं तो कितना बचता है? 7 में से 2 निकालता तो 5, 5 बचता है। और अपना अब इसके बाद और कुछ लाइन दे के ही नहीं रखी, देखो यहाँ क्या दे करके पुत्री को देता है। तो अब बताइए उसके पास कितना शेष बचेगा, यानी ये अब शेष बचा नहीं बचा, शेष ये बचा नहीं बचा, तो ये शेष बचा तो बचेगा। अब कितना बचेगा? 5600, 5600 रुपए अब क्या बताएं इसके पास बचे हैं, शेष बचे हैं। तो ये ऐसे ऐसे सवाल आपको एग्जाम में बहुत बहुत जरूरी देखने को मिलेंगे। इस तरह को इस तरह से हैंडल करना है, और जब तक ऐसे नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? समझ में नहीं आएंगे। तो इस क्लास को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये क्लास आपको बहुत बेहतरीन बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद सो मच।